अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अजहर खान सलामी टीवी इंडिया के टॉप 50 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। 23 मार्च 2024 चांद के हिसाब से आज 12 रमजान 1445 हिजरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 15 अहम खबरों की जानिब। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के क्रूज सिटी हॉल में 5 मुसल्लह अफराद ने हुजूम पर फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 40 अफराद की हलाकत का खदशा है और 100 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। जुमेरात के रोज तकरीबन 50,000 फलस्तीनियों ने इसराइली काबिज हुक्काम की तरफ से आयत पाबंदियों के बावजूद बाबरकत मस्जिद उल अक्सा में इशा और नमाज तरावी अदा की। ब्रसेल्स में इन दिनों यूरोपीय यूनियन की कौंसिल का जो सरबराह इजलास जारी है, इसमें यूनियन के रुकने तमाम 27 ममालिक के आला रहनुमा शरीक है। इन ममालिक में से अब कम से कम 4 की तरफ से कहा गया है कि वो फिलिस्तीन की अपनी एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत को तस्लीम करने के अमल में आगे बढ़ना चाहते हैं। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन एक जानिब जंगबंदी के लिए जारी नए मुज़ाकरात मरहले से उम्मीद जोड़ रहे हैं, तो दूसरी जानिब अमेरिका ने गजा से बहरी रास्ते और बहरी रास्ते से रसाई के लिए कोशिशें तेज कर रखी है। कुवैत में मुकीम तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और हैदराबाद के एनआरआईज़ की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों और रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर बाद नमाज मगरिब ताम का भी इंतजाम किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को गैर आईनी करार दे दिया। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आईनी और सेक्युलरिज्म के उसूल के खिलाफ करार दे दिया। अदालत ने रियासती हुकूमत से कहा है कि मौजूदा तलबा को बाकायदा स्कूलिंग सिस्टम में शामिल किया जाए। वाज़ेह रहे कि अंशुमन सिंह राठौर ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को अल्ट्रा वायरस करार देते हुए इसके खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने जुमे को कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इख्तिदार के घमंड में उनके शौहर को गिरफ्तार कराया, जो यहाँ के लोगों के साथ एक धोखा है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली की वजीर तालीम आतिशी ने कहा है कि वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की सियासी साजिश है। एएपी की सीनियर लीडर आतिशी ने वजीर आला की सिक्योरिटी को लेकर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में पहली बार एक वजीर आला के ओहदे पर फाइज रहते हुए गिरफ्तार किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू करने वाले सरफराज खान महिंद्रा थार की सवारी करेंगे। सरफराज ने अपने डेब्यू मैच में ही अपने धमाका खेज कारकर्दगी से सबको हैरान कर दिया था। आनंद महिंद्रा उनके खेल से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने सरफराज को थार तोहफे में देने का ऐलान किया। बिहार यूनिट के सदर और नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने जुमे के रोज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर लोकसभा इंतखाबात के उम्मीदवारों को टिकट बेचने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि टिकट बेचने के आदी लालू प्रसाद आदतन करप्ट है और उन्होंने किडनी के बदले अपनी हकीकी बेटी को टिकट दिया है। तेलंगाना में खातून सब रजिस्ट्रार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। बताया जाता है कि महबूबाबाद की सब रजिस्ट्रार तस्लीमा को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के ओहदेदारों ने रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन स्टेट वक्फ बोर्ड ने जहांगीरपीरा दरगाह का दौरा किया। इस मौके पर एमएलए शादनगर के शंकर की जानिब से एहतमाम करदा दावत इफ्तार में भी शिरकत की। पार्लियामेंट के आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान होने के बाद हल्का असम्बली बोधन से मुतसिल पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र और जिला आदिलाबाद के सरहदी इलाकों से हल्का असम्बली बोधन के रास्ते तेलंगाना में दाखिल होने वाली गाड़ियों और माल बरदार लारियों की तलाशी मुहिम का आगाज अमल में आ चुका है। कोहिर मंडल के मौजूद सजापुर के बीआरएस पार्टी सीनियर कायद बीआरएस पार्टी को खैराबाद कहते हुए कल शाम बीजेपी के एक प्रोग्राम में बीबी पाटिल रुकने पार्लियामेंट हल्का जहीराबाद की क़यादत में बीजेपी में शामिल हो गए। शराब स्कैम में ईडी से रुकने कौंसिल कविता की गिरफ्तारी के बाद अब उनके स्टाफ के लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बताया जाता है कि ईडी हुक्काम ने कविता के पर्सनल असिस्टेंट रोहित राव और पीआरओ राजेश से भी पूछताछ की है। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की टॉप 50 न्यूज। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।